कैसे कैसे रहता है हमारा शाम का टाइम। मना कड़ी हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाई जाती है। ये सारी पुश्तैनी कढ़ाइयाँ है दादी के टाइम की। कड़ी जो बन रही है वो बन रही है बड़ियों की। तो ये है हमारे पास घर की होममेड लस्सी। तो ये बढ़िया पक गई है। सीमेंट का कट्टा होता है ना, उससे बनाए जाते हैं ये बैग घर पे। एक मिल्टू पूरा खोद के अब हम लोग बैठ गए हैं और हमारा आज का काम यहाँ पे होने वाला है समाप्त। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सभी बहुत बढ़िया है। आज है 30 डेज ब्लॉग चैलेंज का 24वां दिन। तो बहुत बड़ी बात है, ये 23 दिन कंप्लीट कर लिया और 24 दिनों में स्टार्ट कर लिया है। और अभी हम लोग घर से आगे हैं दूर। यहाँ पर अब बहुत ही अच्छी धूप लगी है, बट हम धूप सेकने नहीं आए हैं। हमने जाना है खेत। कल जहाँ गए थे वहाँ पे आधा ही काम हुआ है। आज हम जा रहे हैं, लेबर वाले आज है नहीं हमारे साथ। तो यहाँ पे है हमारे गांव का फेमस पीपल का पेड़। और एक टाइम ऐसा होता कि हम इस पीपल के पेड़ के नीचे ना बहुत सारा खेलते थे। बट जब से गांव में रोड आया है, यहाँ तक रोड आया है, यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लग गई है और खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये रोडियाँ, ये रेत, उधर भी रेत, ये है सारा मनरेगे वाला सामान जो मनरेगा का काम चला है गांव में। तो यहाँ से उठा के मनरेगे की लेडीज़ इसको गांव में ले जाती है, पूरा जो सामान है रेत वगैरह, और फिर जाके वहाँ पे गांव में होता है काम। खेत जाने के लिए आज विश्रुत भी रेडी हुआ है कि मैं भी आऊँगा, तो ठीक है, इसको भी वहाँ पे एंजॉय कराएंगे। और वहाँ पे ना मेरे कज़न की बेटी भी है, छोटी ताशवी, तो ये उसके साथ भी खेल लेगा। खेलेंगे आप उसके साथ? तो हमने घर से बीज भी लाया है साथ में। इसमें है बीज, उठाते हैं बीज और चलते हैं खेत को, करते हैं अपने खेत के काम पूरे। और खेत में पहुंच गए हैं और सबसे पहले निकालेंगे हम ये बैग। ये है बहुत ही स्पेशल बैग जो सीमेंट, अंबुजा सीमेंट का कट्टा होता है ना, उससे बनाए जाते हैं। ये बैग घर पे ही बनाते हैं मम्मी वगैरह। और इसी में जो है बीज इधर उधर ढोए जाते हैं, सेब तोड़े जाते हैं, बादाम तोड़े जाते हैं। अगर कहीं दुकान से, लोकल दुकान से सामान लाना होता तो इसी में लाया जाता है। तो ऐसे बैग बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो देरी ना करते हुए सीधा कर देते हैं आज काम शुरू। आपको दिन में क्या क्या होगा अपडेट देते रहेंगे हम। एक मिल्टू पूरा खोद के अब हम लोग बैठ गए हैं। मिल्टू होता है एक पार्ट, जितना हमने सोचा था कि ये वाला खोदना है, हमने तब तक नहीं बैठना है, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया है। अब बैठे हैं। जब इतना बड़ा आप खेत खोदते हो या कुछ भी काम करते हो ना, तो हौसला भी हार जाते हैं लोग। राहुल हार जाता है हौसला? नहीं हारता। राहुल हौसला हार जाता है। कर मम्मी कसम से राहुल हौसला। मजाक कर रही हूँ। मजाक करने के लिए क्या मैं तेरा कोई ऐसा हूँ कि जैसा मत। हाँ जी। ऐसी बात होती है, तब हम देखते हैं पीछे जो हमने काम कर लिया है। देखो, इसको देख के फिर तसल्ली हो जाती है कि इतना कर लिया है तो इतना भी हो ही जाएगा शायद। ऐसा राहुल को लगता है। ऐसा कैसा? पीछे देख के हौसला आता है जब जो हमने काम किया होता है। हाँ भाई, ये तो आता है कि हाँ, ये बात तो है कि इतना खोद मैंने लिया तो हमने। पढ़ाई भी इसी तरह की है। कैसे? जैसे कॉलेज में मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, जब जो एग्जाम होते थे तो सोचता था कि यार +2 तक भी तो पढ़ लिया है, अब ये भी पढ़ लेता हूँ। मधु, आप क्यों दूर जैसे बैठे? सुनो मधु, मैं बोलूं। हाँ। लास्ट के 2 सेमेस्टर तो मैंने यही करके पढ़े कि जब पीछे वाले भी पढ़ लिए 2 साल, इसे भी पढ़ लो। मधु आज हमसे कुछ खफा लग रही है, क्यों मधु? और आगे अर्जुन का बूस्टर इतना भौंक रहा है ना, पूरी वीडियो में उसी की आवाज आ रही होगी, शायद आप लोगों को भी आ रही होगी। विश्रुत गया है आगे उनके पास, तब शायद उसके लिए भौंक रहे होंगे। ये 4 बजने वाले हैं और हमारा आज का काम यहाँ पे होने वाला है समाप्त। बस जो यहाँ पे ये सेब का पेड़ दिख रहा है ना मम्मी के पास, यहाँ तक बीज डाला है, तो बस यहीं तक हम एंड करेंगे। अब जाएंगे हम घर। कल की खुदाई बहुत जल्दी हो गई थी आज, बट हमको बहुत टाइम लग गया। इसमें ना बहुत ज़्यादा घास लगा है, ऐसा घास जिसकी जड़ें बहुत गहरी गई होती है, तो उन जड़ों को निकालते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज हमने क्वालिटी वाला काम किया है, क्वांटिटी वाला काम कम है आज। चलो, थोड़ा तो किया जितना भी किया। अब चलते हैं घर में देखेंगे अब बाकी क्या होता है।
विश्रुत भी पूरी मेहनत कर रहा है, पूरे जोरों शोरों से लगा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छी छुट्टी करने के बाद अब चल पड़े हम घर को। ओह विश्रुति है मेरे साथ, मैंने विश्रुति को उठाया और चल पड़े। तो आज भी हम नहीं हुए ख़त्म उस खेत से, तो कल लेबर वाले फिर से आएंगे तो कल करेंगे उस खेत को ख़त्म शायद हमारा तो कुछ और ही प्रोग्राम हो जाए। चलो देखते हैं, कल की तो कल ही बात सोचेंगे, आज क्या बात करें कल की। तो अभी चलते हैं हम घर। और सुबह से कुछ शूट ही नहीं किया मैंने, तो मेरे को समझ ही नहीं आता क्या शूट करूँ। अब वही चीज़ आपको बार बार भी नहीं दिखा सकती। चलो देखते हैं, घर में कुछ नया हुआ तो आपको दिखाएंगे और एंटरटेन करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं खेत से वापस। और आज तक आपने हमेशा देखा होगा ना कि हम दिन का ही व्लॉग शेयर करते हैं, शाम का और रात का नहीं करते हैं, क्योंकि दिन का ही शूट हो जाता है और थक जाते हैं, सो जाते हैं। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब खेत से आने के बाद हम लोग घर में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसा रहता है हमारा शाम का टाइम। तो अभी तो सबसे पहले की जाएगी नाई, इसकी भी तो अपनी भी, जिसके लिए मुझे जलाना है हमाम। वैसे तो हमाम जलाया ही था, बट अभी उसमें थोड़ी सी लकड़ियाँ डालनी पड़ेगी, अंगारे हैं उसमें, और फूंक मारते हैं और करते हैं पानी फटाफट से गर्म। और मम्मी आज बाहुबली बने, देखो तो कितना मोटा लकड़ लेके आई है खेत से वापस। शाबाश मम्मी। खुद निकालो, तो आपको किसने बोला? डफरू। जितनी देर में पानी गर्म होता है तब तक हम चाय पी लेते हैं और बिस्किट खाते हैं। बड़ी मम्मी हमारे को चाय लेके आए हैं। और विश्रुति, और ये विश्रुत बहुत तंग कर रहा है, मुझे वीडियो भी नहीं बना दे रहा। नानू को दे, जा फटाफट ये आपके ये नानू जा। स्नैक्स, चाय पार्टी। विश्रुत के लिए तो गर्म पानी नहाने के लिए हो गया है और मैंने इसमें लकड़ियाँ डाल दी है। जितनी देर में विश्रुत को नहलाऊंगी उतनी देर में मेरे को भी पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये लड़का हो गया है तैयार। हाँ जी, कौन हो तुम? ये कट्टे वाला है। किसको ले जाने आए आप? मामा को ले जाने। चलो फिर। मेरे पास बच्चे भी हैं। अच्छा, आपने बच्चे भी लेके हैं? कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो विश्रुति तो नहा धो के सुंदरू मुंदरू बन गया है। बन गया। अच्छा, और ये जा रहा है अपनी मासी के पास। अब मैं अपना इंतजाम करती हूँ नहाने का। दूसरा कौन सा है? उधर ये वाला। ये अभी मेरी टर्न भी आ गई नहाने की। और जितने भी लोग हम खेत गए थे ना, जब तक नहाते रहे तब तक बाहर ही कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो मेरी टर्न है, इसके बाद मम्मी की है, उसके बाद मधु की है। और मम्मी तब तक ये उठा रहे हैं, ये वो लकड़ियाँ जो गाय के पास डाली हुई थी जोड़ी, उसकी लकड़ियाँ। तो इस काम में लगे हैं। तो मैं जाती हूँ, उसके बाद आएगी फिर इनकी बारी। फाइनली फ्रेश हो गई मैं और सनसेट भी हो गया है। खेत से आने के बाद नहाने में इतना सुकून है ना, इतना मज़ा आता है ना। हाँ हाँ हाँ, ये फीलिंग भी अलग ही होती है। बट दुख इस बात का है, नहाने के बाद धूप सेकने को नहीं मिली। सनसेट हो गया है तो कोई बात नहीं, आग जल गई होगी। चलते हैं किचन में, आग सेकते हैं और देखते हैं आज बड़ी मम्मी डिनर में क्या बना रहे होंगे। अगर कुछ अलग या स्पेशल होगा तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या बना रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ठीक टाइम पे आए गाइस। आग तो जल गई है, साथ ही साथ बड़ी मम्मी बना रहे हैं डिनर। और डिनर में बन रही है कड़ी। पहाड़ों की जिस तरह से मैगी फेमस है ना, उस तरह कड़ी भी फेमस होती है। तो आज मैं बताती हूँ कि घर में हमारे कैसे बनाते हैं कड़ी। और बड़ी मम्मी ने प्रोसेस शुरू कर दी है, तो मैं दिखाती हूँ बड़ी मम्मी कैसे कड़ी बनाते हैं हमारे स्टाइल में। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी ने तड़का काट लिया है, प्याज, लहसुन और लाल सूखी मिर्च। ये घर की ही है, सुखाई हुई मिर्चें भी। तो लहसुन भी घर की है, प्याज सिर्फ खरीद के लाई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे घर में खाना चूल्हे पे ही बनता है। आग बहुत अच्छी जली है और चूल्हे के ऊपर ये लगा दी है लोहे की कढ़ाई और तड़का भी डाल दिया है। तड़का सिंपल होगा, जीरा, मेथी, धनिया और ये डाल दिया जो कटा हुआ मसाला था, प्याज वगैरह। और घर में ना कड़ी हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाई जाती है। ये सारी कढ़ाइयाँ जो है ना, हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की ब्लैक, तो ये अंदर से लोहा है। ये सारी पुश्तैनी कढ़ाइयाँ हैं दादी के टाइम की। तो अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस करते हैं बड़ी मम्मी। कड़ी जो बन रही है वो बन रही है बड़ियों की। तो ये भी घर की होममेड बढ़िया है। ये है माँ की और रोंगी की बढ़िया।
बड़ियों को हम डालते हैं प्याज के साथ ही भुनने को, क्योंकि अगर लास्ट में इनको डालते हैं तो ये पकती नहीं है, इसीलिए इनको पहले ना प्याज के साथ पकाना पड़ता है। कई जगह पे ऐसा भी होता है ना, जैसे बढ़िया है, सब कुछ मसाला डालने से पहले तेल में इनको फ्राई करके निकाल देते हैं, फिर प्याज में पकाने को डालते हैं, बट यहाँ पे इस तरह से ही बनाते हैं। अब बढ़िया डाल के इसमें कर दी हल्दी ऐड, नमक ऐड, बस अब इनको हिलाएंगे और बढ़ियों को पकने के लिए रख देंगे। और जितने भी हम फैमिली मेम्बर है ना, दीदियाँ वगैरह भी इंक्लूडिंग, हम सबको कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। हम किसी भी खाने के ऊपर कड़ी को पसंद है। मेरे को सिर्फ आलू की कड़ी और ये बड़ियों वाली कड़ी पसंद है। प्याज की पकौड़े वाली कड़ी मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। यही वाली कड़ी मुझे पसंद है, या फिर आलू की हो तो ये मैं खाती हूँ, बाकी तो ऐसे खा तो लेती हूँ, बट ऐसा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जितनी देर में बढ़िया पकती है हम सेकते हैं आग, और जब इसमें बढ़िया पक जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से पकी है बढ़िया। बढ़िया ब्राउन हो गई है और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं ऐड किया हमने गर्म पानी। अब इसको गर्म पानी में पकने देंगे। जितनी देर में ये पकेगी बढ़िया इस पानी में, उतनी देर में लस्सी वाला बैटर तैयार करते हैं। ये है हमारे पास घर की होममेड लस्सी, और हमारे घर में जो कड़ी बनती है वो बनती है आटे वाली। तो लस्सी में यहाँ पे आटा डाल दिया है, अब इसको इसमें करेंगे मिक्स। तो ये बढ़िया पक गई है, इसीलिए बड़ी मम्मी ने जो बैटर तैयार किया था लस्सी वाला वो ऐड कर लिया है। और बस अब थोड़ी ही देर में हमारी कड़ी जब कढ़ जाएगी अच्छे से हो जाएगी रेडी। और इस तरह इसी लेवल पे अगर कड़ी पी जाए ना, ये भी बहुत स्वाद होती है। 7:30 हो गए हैं और मैं डिनर करके वापस रूम में आ गई हूँ सोने। और आज ना मैं अभी ही सो जाऊँगी, उसके बाद नो गप्पे, नो फ़ोन चलाना एंड कुछ भी नहीं। बस मैं श्रुत को भी सुला दूँगी और खुद भी सो जाऊँगी ताकि सुबह जल्दी उठ पाऊँ। और व्लॉग एंड करने से पहले ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया था मुझे कुछ, तो वैसे तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और मोस्टली जो नेगेटिव कमेंट होते हैं मैं उनको इग्नोर ही करती हूँ। तो एक कमेंट आया मुझे, एक अजीब सा कमेंट आया, वो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब ऐसी नॉर्मल सा कमेंट है, बट उस पर फिर 2-3 लोगों ने लाइक भी कर दिया वो कमेंट कि आप तो भाई सनस्क्रीन भी लगाते हो, गाड़ियों में घूमते हो, फिर तुम भाई राशन से क्यों, फिर आप सरकारी राशन क्यों लाते हो। ये तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि किस क्राइटेरिया पे उन्होंने मतलब हमको मापा कि गाड़ी में घूमते हैं। गाड़ी हमारे पास कोई ऐसी नहीं है कि मर्सिडीज है या कोई ऐसे एक नॉर्मल गाड़ी है, हर एक मिडिल फैमिली वो अफोर्ड करती है। एज सेकेंड आई बात क्या बोलते हैं सनस्क्रीन वगैरह की, यार ये तो बेसिक है, बेसिक स्किन केयर जो होते हैं बेसिक होते हैं। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप किसी को मापते हो कि कौन अमीर है कौन गरीब है, इसको मिलनी चाहिए राशन, उसको नहीं मिलनी चाहिए राशन। और इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो पहाड़ों में किसी को वो राशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे मीडियोकर फैमिली रहती है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर नहीं होते हैं। और वैसे भी जो रही क्रीम की बात, कितने का ही आता है यार क्रीम, हम क्या ऐसे 2-3 हज़ार का कोई क्रीम लगा रहे हैं। तो छोटे छोटे यार थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ यार, कैसी बातें करते हो आप लोग। मतलब हंसी आ रही थी मुझे इस कमेंट को पढ़ के। मैं राहुल को बोल रही थी, राहुल ऐसा कमेंट आया, राहुल बोला ऐसा बोल मेरे को पूछो मैंने लाया, तूने तो लाया भी नहीं। तो दैट्स इट। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करें, कुछ चीज़ें हर्ट भी हो सकती है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम आपको मजाक में ही लेते रहें। तो बस बाकी तो कर देती हूँ व्लॉग एंड। हाँ, कड़ी बनाई थी वो दिखाई नहीं कैसी बनी थी, बहुत स्वाद बनी थी कड़ी, सच में ही बहुत स्वाद कड़ी बनी थी। तो बाकी तो अब कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, दैट्स इट। आज ज़्यादा शूट भी नहीं की, पता नहीं मुझे कितने, आज ज़्यादा शूट भी नहीं किया, पता नहीं कितने मिनट का ब्लॉग जाएगा। चलो जी, कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, कुछ नया सोचेंगे आपके लिए और लाएंगे और दिखाएंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और ये विश्रुति अभी तक खेल रहा है, ये सोने का नाम नहीं ले रहा। विश्रुति आ जाओ, सुई सुई करने आओ। नहीं, क्यों ऐसे क्या कर रहे हो आप?